गवादर के इलाके कलमत में फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद गवादर से कराची जा रहे थे। जाँ बहक एक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से है, दीगर की शनाख्त जारी। तुरबत में नामालूम सम से फायर किया गया मार्टर घर पर गिरा, 6 अफराद जख्मी हो गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कलमत में मुसाफिरों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई करके मासूम लोगों को निशाना बनाया। शनाख्त करके मुसाफिरों को निशाना बनाना बर्बरियत और दरिंदगी है। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकती। 15 रोज़ मुअत्तल रहने के बाद जाफर एक्सप्रेस पेशावर से कोयटा के लिए रवाना। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने मुसाफिरों को रुख्सत किया। जाफर एक्सप्रेस जुमे को कोयटा से पेशावर आएगी। वज़ीर रेलवे ने ऐलान किया कि हफ्ते में 2 दिन चलने वाली बोलान मेल रोज़ाना की बुनियाद पर चलाई जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर मकाम ने कहा कि जो बलूचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते थे उन्हें मायूसी हुई। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद है, कोई सियासत ना करे। मखसूस जमात नफरत और शरंगेजी का मुजाहिरा कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बलूचिस्तान मामले पर मुज़ाकरात के लिए नवाज शरीफ की जानिब से किरदार अदा करने की हिमायत कर दी। कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने की बिलावल भुट्टो की तजवीज़ से भी इत्तफाक। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बिलावल कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने की तजवीज़ में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर PTI की इसमें अदम शमूलियत की जिम्मेदारी PTI ही की है। वो रात 11:30 बजे तक इस मामले में हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। फिर बानी PTI का पैगाम आ गया और उन्होंने सलामती कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बलूचिस्तान का मसला हल करने के लिए सूबे के सरगर्म कारकुनों समेत वहाँ की तमाम क़यादत से बात होनी चाहिए और उसके लिए नवाज शरीफ को किरदार अदा करना चाहिए। नसीराबाद बलूचिस्तान के ज़िला सोहबतपुर के गांव दौरान खान में मकान पर हमला, एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक। SP के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में खातून और 3 बच्चे शामिल हैं। वाक़या ज़मीन के तनाज़े पर पेश आया। मालाकंड में मुहाजिर कैंप खटकुशा के करीब कार नहर में जा गिरी। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 1 मर्द, 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। एयरपोर्ट के पास से भी इनकी गाड़ी 2 बंदों को हिट करती आई है। वहाँ पे भी हिट करा है, उसके बाद उन्होंने आगे यहाँ पे हिट करा है। ये टायर बस्ट हुआ है, ये इसने 4 बंदे पीछे उड़ाए। मलिर से आ रहा था, ये 2 गाड़ियाँ भगाते हुए आ रहे थे। हम लोग रक्षा वाले, हम लोग रक्षा देखते हुए आ रहे। बंदा रोजा खोल रहा था, रोजा खोलते हुए इस बंदे ने गाड़ी वाले को उड़ाया, खड़ी गाड़ी के अंदर। 4 बंदे थे, अल्लाह ने मुझे बचाया, मेरी फैमिली मेरे साथ थी। जो आगे जो फैमिली खड़ी हुई थी उनको उन्होंने उड़ाया और मुझे बोलने क्या हुआ। शाम को ट्यूशन पढ़ाती थी, ट्यूशन पढ़ा के फिर वो ऑपरेशन दोनों साथ ही आते। फिर मेरी जवान बच्चा, जवान बेटी चली गई तो रोऊंगा तो मैं पूरी जिंदगी। कराची में कारसाज के करीब शारा फैसल पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी जाँ बहक हो गए। शहरियों ने कार ड्राइवर पकड़कर पुलिस के हवाले किया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कार सवार रेस लगा रहे थे। गाड़ी में 4 अफराद सवार थे, 3 फरार हो गए। मुश्तइल अफराद ने गाड़ी में तोड़ फोड़ की। जाँ बहक मियाँ बीवी की शनाख्त अक्सा और अयाज के नाम से हुई। कराची के इलाके नया नाजमाबाद के करीब टैंकर की टक्कर से एक और शहरी जाँ बहक, ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी की चीफ जस्टिस से हैवी ट्रैफिक हादसात का नोटिस लेने की अपील। चीफ जस्टिस को खत लिखने का भी ऐलान। बोले, ईद के बाद हैवी ट्रैफिक हादसात में जाने गंवाने वाले अफराद के लवाहिकीन को प्लॉट देंगे। जो लोग प्लॉट पर मकान नहीं बना सकते उन्हें पैसे भी देंगे। मुखालिफ ढंडोरा पीटते रह गए। हुकूमत ने IMF स्टाफ लेवल मुआहिदा मिनी बजट के बगैर कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कहा, आम आदमी ने कुर्बानी दी है, उसके बगैर मुआहिदा मुमकिन ना था। मुआहिदा होने में आर्मी चीफ का किरदार बहुत अहम रहा है। वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा बिजली सार्फिन को देने की मंजूरी दे दी। बेगास पावर प्लांट्स के मुआहिदों पर नजरसानी मंजूर। वजीर आजम का IMF मुआहिदे और $1.3 अरब फंडिंग पर इजहार इत्मीनान।
वज़ीर ख़जाना ने रवां साल पाकिस्तान के युआन में पैना बॉन्ड्स के इजरा का इम्कान जाहिर कर दिया। चीन में बाओ फोरम बराए एशिया सालाना कॉन्फ्रेंस 2025 में शिरकत के दौरान चीनी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पैना बॉन्ड का इजरा पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स को चीन से जोड़ने का आकाश होगा। पाकिस्तान ने माजी में डॉलर और यूरो में कई बॉन्ड्स का इजरा किया। अब वक्त आ गया है कि चीनी कैपिटल मार्केट से इस्तेफादा किया जाए। बानी पीटीआई के साबिक वकील फैसल चौधरी का कहना है कि पीटीआई की सियासी टीम में तजुर्बे की कमी है और वो बानी को बाहर लाने का लाहे अमल देने में नाकाम है। ईद के बाद सड़कें कैसे गर्म होंगी, सियासी लोग खुद तो आते नहीं हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, वो बानी पीटीआई से मुलाकात करके पूछेंगे कि उनके खिलाफ क्या कान भरे गए हैं। इस वारदात को आसानी से नहीं जाने देंगे। फैसल चौधरी ने कहा कि सलमान अकरम राजा ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अंडरटेकिंग दी, उसका बानी पीटीआई को भी नहीं पता। उन्होंने अदालत में पार्टी के हाथ काट कर भी दे दिए, फिर भी बहनों की बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से जेल मुलाकातों की 30 दरखास्तें निपटाने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जेल हुक्काम को बानी पीटीआई से 2 दिन 45 मिनट की मुलाकातें कराने के शेड्यूल पर अमल दरामद की हिदायत। कहा, जेल सुपरिटेंडेंट मंगल और जुमेरात को मुलाकातों के शेड्यूल पर सख्ती से अमल करें। जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक रूल्स कैदियों को सियासी गुफ्तगू की इजाज़त नहीं देते। मुलाकाती इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर प्रोपागेंडा करते हैं। मुलाकाती इदारों के खिलाफ तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू, बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं। सलमान अकरम राजा ने यकीन दहानी कराई है, मुलाकाती जेल के बाहर मीडिया टॉक नहीं करेंगे। फरीक़ैन की रजामंदी से तमाम पटिशन्स निपटाई जाती हैं। तौहीन अदालत की कार्रवाई भी ख़त्म की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में 26 नवंबर के केसेस में कैद। पीटीआई के 120 कारकुनान जमानत पर रिहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने चंद रोज कबल 120 कारकुनों की जमानतें मंजूर की थी। पेशावर के इलाके बटबेर में पुलिस मुकाबला, मुलजिम असदुल्ला हलाक, क्लाशनकोफ, आइस, मनशियात और रकम बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पुलिस पर हमले, मनशियात और दीगर जराइम में मुलविस था। पेशावर हयाताबाद फेज 2 में एक घर पर नामालूम अफराद दस्ती बम फेंक कर फरार। दस्ती बम फट ना सका। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में वन व्हीलिंग करने वाले 4 नौजवान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुलजमान की मोटरसाइकिलें भी तहवील में ले ली गईं। लाहौर जिनाबाग के करीब कार की टक्कर से राहगीर जाँ बहक। मुतवफ़ी की शनाख्त यूसुफ के नाम से हुई। रमजान का महीना 29 दिन का होने की तवक्को। ईद उल फितर 31 मार्च पीर को होगी। सुपार्को की पेशगोई। कहा, 30 मार्च को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। 30 मार्च को चांद इंसानी आंख से आसानी से देखा जा सकेगा। सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ता में भी चांद 30 मार्च को नजर आएगा। सऊदी अरब में रमज़ान उल मुबारक की 27वीं शब। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में खुसूसी इबादात। दोनों मसाजिद में 30 लाख अफराद की शिरकत। इसराइली मज़ालिम के खात्मे, आलम इस्लाम के इत्तेहाद और दुनिया में अमन के लिए दुआएं। पंजाब के तालीमी इदारे ईद की तातीलात के लिए 28 मार्च से 6 अप्रैल तक बंद होंगे। सेक्रेटरी स्कूल्स के मुताबिक सरकारी स्कूलों में 4 अप्रैल को सालाना नताइज का ऐलान किया जाएगा। 7 अप्रैल से नए तालीमी इदारों का आगाज होगा। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन का कहना है कि नवी जमात के सालाना इम्तिहान डेट शीट के मुताबिक होंगे। 28 मार्च और 4 अप्रैल को होने वाले इम्तिहान शेड्यूल के मुताबिक होंगे। अभी 3 सूट ले लिए हैं, फिर जाके अभी जुतियाँ भी लेनी हैं, फिर चांद रात को मेहंदी भी लगाऊंगी। कपड़े भी लिए हैं, जूते भी लिए हैं, मेहंदी भी लगाऊंगी। मैंने जूते भी लिए हैं, कॉटन वाले, मैंने शर्ट भी ली है, ड्रेस ले लिया, सैंडल वगैरह सब डन हो गया और बस मेहंदी रही। ईद में चंद रोज बाकी। बच्चे पसंद की चीजें लेने में बड़ों से आगे। मेहंदी, चूड़ियां, परफ्यूम्स और दीगर लवाजमात की सेल बढ़ गई। ब्यूटी पार्लर्स और हेयर सैलून्स पर भी रश।
ऑफिशियल्स की तरफ जो मर्द हजरात उनका रुझान कुछ ज़्यादा है आजकल। ईद का सीज़न है इस तरह आजकल, तो उसके हिसाब से आजकल रश बहुत ज़्यादा हो। कराची वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि केबल फॉल के बायस हब पंपिंग स्टेशन को बिजली की फराहमी मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से हब पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी 50% कम हो गई है। हब पंपिंग स्टेशन से शहर को यौमिया 94 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है। हब पंपिंग स्टेशन से शहर को इस वक्त 52 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जा रहा है। पानी की कमी के बायस जिला गरबी और किमाड़ी मुतासिर होंगे। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक हब पंपिंग स्टेशन पर मुतबादिल ज़राए से बिजली की फराहमी जारी है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी को यकीन दिलाया है कि 6 कैनाल्स के मामले बैठ कर बात करेंगे। कैनाल्स के मामले पर जो इत्तफ़ाक़ राय से फैसला होगा उस पर अमल होगा। 6 कैनाल्स पर सिंध जिस तरह की सियासत हो रही है, पीपल्स पार्टी को इस स्पेस को कवर करना चाहिए। सिंध में 6 कैनाल्स के मामले पर ओनरशिप का मसला है। ये ओनरशिप पीपल्स पार्टी को ही लेनी पड़ेगी, वो नहीं लेंगे तो कोई और लेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बाजोड़ में मूसलाधार बारिश और जालाबारी, फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा। कालाम और महूडन समेत गिरदोनवा में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। पंजाब में भक्कर, मियांवाली, लेह में वक्फे वक्फे से बारिश। चमन, किला अब्दुल्ला, पेशीन, ज़ियारत समेत मुतादिद इलाकों में भी बारिश। खरीफ सीजन के दौरान दस्तयाब पानी के तखमीनों की मंजूरी के लिए चेयरमैन इरसा की ज़ेर सदारत इरसा एडवाइजरी कमेटी का इजलास। एलामी में कहा गया है कि खरीफ सीजन के आगाज़ में पानी की 43% किल्लत का तखमीना है। सिर्फ अप्रैल के महीने के लिए दस्तयाब पानी के तखमीने की मंजूरी दी गई। मई के पहले हफ्ते में इरसा एडवाइजरी कमेटी का इजलास दोबारा होगा। महकमा मौसमियात के हुक्काम ने ब्रीफिंग में बताया कि शुमाली और जनूबी इलाकों में अप्रैल, मई, जून में बारिशें मामूल से कम होंगी। दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने की तवक्को है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने बगैर इजाज़त दूसरी शादी पर पहली बीवी को फ़स्ख़ निकाह का हक देना गैर इस्लामी करार दे दिया। चेयरमैन राग़िब हुसैन नईमी की ज़ेर सदारत इजलास में कौंसिल ने कहा, ऐसा अदालती फैसला जो पहली बीवी को ये हक दे, शरीयत की नज़र में दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर इजाज़त दूसरी शादी पर पहली बीवी को मुआहदा ख़त्म करने से मुताल्लिक़ फ़ैसला दिया था। इजलास में फ़िक़ा जाफ़िया की जानिब से अल्लामा सैयद इफ्तिखार नकवी ने कुछ शराइत और दलाइल के साथ ह्यूमन मिल्क बैंक को जायज़ करार दिया। दीगर मकातब फ़िक्र ने मामले पर मोहलत मांग ली। ऐसे बच्चे जिनको माओं का दूध नहीं मिल पाता, उनको माओं का दूध फराहम करने के लिए ह्यूमन मिल्क बैंक की तजवीज़ है, जहां माओं के दूध को महफूज किया जा सकेगा। अमरीका ने पाकिस्तान, चीन, ईरान, मुत्तहदा अरब इमारात, जनूबी अफ्रीका की 80 कंपनीज को बरामदात की ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया। अमरीकी पाबंदी की जद में आने वाली कंपनीज में 19 पाकिस्तानी कंपनीज शामिल। ब्लैक लिस्ट की गई कंपनीज में 50 से ज़ायद चीनी कंपनीज शामिल हैं। मुत्तहदा अरब इमारात और ईरान की 4 कंपनीज भी पाबंदी आयद। अमरीकी वज़ीर तिजारत का कहना है कि हरीफों को अमरीकी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके फ़ौजी ताकत बढ़ाने, अमरीकी शहरियों को ख़तरे में डालने की इजाज़त नहीं देंगे। चीन का कहना है कि अमरीकी इक़दामात की सख्ती से मुखालफत करते हैं। अमरीका फ़ौजी उमूर को बहाना बनाकर तिजारत, टेक्नोलॉजी के मामलात को सियासी रंग देने, उन्हें बतौर हथियार इस्तेमाल करने से बाज रहे। इस्राएली फ़ौज का गजा में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर ड्रोन हमला, मुफ्त खाना तकसीम करने वाले मरकज़ को भी निशाना बनाया। 13 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। जबालिया में इस्राएली फ़ज़ाई हमले में हमास के तर्जुमान अब्दुल लतीफ़ शहीद हो गए। अमरीकी सदर का इंपोर्टेड गाड़ियों पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान। कहा, अमरीका में बनने वाली गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं। इलॉन मस्क ने ऑटो टैरिफ के बारे में मशवरा नहीं दिया। हो सकता है कि मैं चीन पर टैक्स में थोड़ी कमी कर दूँ। सहाफ़ियों को यमन हमले की तफसीलात गलती से भेजे जाने के सवाल पर कहा कि मुशीर कौमी सलामती ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, मगर हो सकता है कि सिग्नल ऐप में ही खराबी हो। सिग्नल राब्ते का मौसर जरिया नहीं। हूसियों पर हमले जारी रहेंगे। अमरीका के अटलांटिक मैगजीन ने यमन से मुताल्लिक ट्रंप इंतजामिया के जंगी मंसूबे की मजीद तफसीलात जारी कर दी। कहा, सिग्नल ग्रुप में शेयर मालूमात में से हमलों के वक्त बाज़ मालूमात को रोक लिया था। एडिटर इन चीफ को यमन पर हमलों की इत्तलात अहदाफ को निशाना बनाए जाने से 2 घंटे पहले मिल गई थी। अब तक वाज़ेह नहीं कि सिग्नल ग्रुप में सहाफ़ी को शामिल क्यों किया गया। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस
टल्सी गैबार्ड का कहना है कि सिग्नल ग्रुप में कोई भी खुफिया मालूमात शेयर नहीं की गई। उधर व्हाइट हाउस का मौक़िफ़ है कि ग्रुप पर खुफिया मालूमात शेयर नहीं की गई, इसका मतलब ये नहीं कि उसे पब्लिक कर दिया जाए। माहिरीन ने हसास मालूमात सिग्नल चैट पर शेयर करना कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। अमेरिका ने कतर को $2 अरब मालियत के जदीद ड्रोन्स और हथियार फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। मुआहिदा कतर की दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाएगा। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक फौजी साजो सामान की फरोख्त खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुतासिर नहीं करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने तारीख में पहली बार न्यूयॉर्क में अपने हेडक्वार्टर्स के अमले को शनाख्ती दस्तावेज़ात, पासपोर्ट और वीज़े की कॉपीज़ हर वक्त साथ रखने की हिदायत कर दी। मगरबी मीडिया के मुताबिक इमिग्रेशन हुक्काम ने अमरीका भर में जगह जगह स्क्रूटनी बढ़ा दी है। अमरीका में रिहायशी कानूनी इजाज़तनामे रखने वाले भी मुतासिर हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की नई हिदायत इसी पस मंज़र में दी गई हैं। शुमाली कोरिया का मसनूई जहानत के जरिए हमला करने वाले ड्रोन्स का तजुर्बा। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन का बगैर पायलट तैयारों और ड्रोन्स की पैदावार बढ़ाने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुआहिदे में कुछ वक्त लगेगा। अमरीका यूक्रेन के साथ मुआहिदों पर रूस के मुतालबे का जायजा लेगा। 5वें T20 में भी पाकिस्तान को शिकस्त। न्यूजीलैंड ने मैच 8 विकेट से जीत लिया। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तानी टीम 9 विकेट पर 128 रन बना सकी। सलमान आगा 51 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। 8 बैटर डबल फिगर में भी ना जा सके। नीशम की 5 विकेटें। टिम साइफर्ट ने 10 छक्कों और 8 चौकों की मदद से 38 गेंदों पर 97 रन बनाकर हदफ 10 ओवर्स में पूरा कर दिया। न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस की सीरीज 4-1 से अपने नाम की। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि न्यूजीलैंड की कंडीशंस बहुत मुश्किल हैं। नौजवान खिलाड़ियों में टैलेंट है। आने वाले चंद माह में यही खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। निडर क्रिकेट के साथ थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो परफॉर्मेंस बेहतर होगी। उनका हदफ एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप है। वनडे सीरीज में तजुर्बेकार खिलाड़ी शामिल होंगे। अच्छा मुकाबला होगा। और पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स 6 अप्रैल को कलंदर्स नाइट मुनक्किद करेगी। तकरीब में लाहौर कलंदर्स की ऑफिशियल किट की रोनुमाई और टीम का नया तराना भी लॉन्च किया जाएगा। फ्रेंचाइज के CEO आतिफ राना का कहना है कि कलंदर्स नाइट के मौके पर फैंस को मौसीकी से लुत्फ अंदोज होने और खिलाड़ियों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा।